नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषीय वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हम सभी आज बात करेंगे वैदिक ज्योतिष के बारे में। वैदिक ज्योतिष के बारे में कई सारी चीज़ें मैं आप सभी को बताऊंगा। आप में से कुछ ज्योतिष का बहुत अच्छा नॉलेज रखते होंगे और कुछ ज्योतिष को और ज़्यादा गहराई से सीखने की कोशिश कर रहे होंगे। आप सभी के लिए इस वीडियो में कई सारी चीज़ें और जानकारी देखने को मिलेगी। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं कि वैदिक ज्योतिष क्या है। वैदिक ज्योतिष हमारे ज्योतिष शास्त्र में सबसे पुराना आप कह सकते हैं ग्रंथ है या अध्याय है। वैदिक ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष की स्थापना कब हुई है, इसकी शुरुआत कब हुई, तो शायद इसका कोई भी प्रमाण देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सालों पुरानी विद्या है। इसका सालों से उपयोग किया जा रहा है और वैदिक ज्योतिष के आधार पर या इसको आधार मानकर कई तरह की नए विद्याओं का जन्म हुआ, बट वैदिक ज्योतिष से आगे शायद कोई आज तक नहीं निकल पाया। तो इसीलिए वैदिक ज्योतिष जो है ये सबसे पुरानी विद्या है। ये सबसे पुराना आप कह सकते हैं ज्योतिष शास्त्र का अंग है, जिसका उपयोग और जिसकी महत्वपूर्णता अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि नारद पुराण में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले नारद जी को ज्योतिष के ज्ञान को दिया था और उसके बाद वो ज्ञान वहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ा। एक समय था जहाँ पर 18 ऋषि मुनि जो थे उन्होंने इस ज्ञान को और ज़्यादा अच्छे स्वरूप में ढाला और उसके बाद ज्योतिष का एक स्वर्णिम युग की शुरुआत करी गई थी। और धीरे धीरे ज्योतिष युग बदलते बदलते आगे बढ़ता गया और कलयुग तक ज्योतिष अपना एक अस्तित्व बना करके बैठा हुआ है। आप कह सकते हैं कि ज्योतिष शास्त्र की जो नींव है वो इतनी ज़्यादा मजबूत है कि ज्योतिष शास्त्र को हिलाना या इसके ज्ञान को किसी भी तरह से दूर करना असंभव है। और आज हम भी इस ज्ञान में रुचि लेते हैं और इस ज्ञान को और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ज्योतिष ज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ज्योतिष में ग्रहों की गणनाएं करी जाती है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का अध्ययन है और ग्रहों के अध्ययन के साथ साथ उसका हमारे जीवन पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं। ज्योतिष शास्त्रों का और भी ज़्यादा आप डिटेल एनालिसिस अगर करना चाहते हैं, डिटेल में इसकी स्टडी करना चाहते हैं, तो हमारे वेदों को पढ़ लीजिए। वेदों का अभिन्न अंग माना गया है ज्योतिष। और एक सेंटेंस आपको देखने को मिल जाएगा कि ज्योतिष को या ज्योतिष शास्त्र को वेदों की आंख माना गया है। इसीलिए इसको वेदांग भी कहा जाता है, या वेद का एक प्रमुख अंग है ज्योतिष शास्त्र, जिसको वेदांग के नाम से भी लिखा गया है। तो इसीलिए ज्योतिष हमारे ऋषि मुनियों के काल से चला आ रहा है। ज्योतिष का विवरण हमारे वेदों में, पुराणों में भी है और आज के ज़माने में भी हम इस ज्ञान को धीरे धीरे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रह आसमान में हैं, नक्षत्रों की गणनाएं सारी आसमान में है, और उसका प्रभाव मानव जनजाति पर पड़ता है, हमारे देश और दुनिया पर पड़ता है, हमारे मौसम पर पड़ता है, हर एक चीज़ पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। और इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। किसी ने सवाल पूछा था कि क्या मैं भी ज्योतिष सीख सकता हूँ? तो इसका सवाल देखिए, इस सवाल का जवाब बड़ा सिंपल है कि हाँ आप भी सीख सकते हैं। बट क्या ये इतना आसान है? तो एक चीज़ दिमाग में बिठा लीजिए। मैं आप सभी को एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ज्योतिष शास्त्र जितना आसान दिखता है, ये उतना आसान हकीकत में नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। बहुत बार हम ये भूल कर बैठते हैं, क्योंकि देखिए आजकल जिस दौर में हम चल रहे हैं वहाँ पर कुंडलियों का अध्ययन हर एक व्यक्ति को आता है, ऐसा लगता है। ग्रहों की चाल आप सभी जानते हैं, समझते हैं। ग्रह कौन सा कहाँ बैठा है ये आप सभी को पता है, बट हकीकत में उसकी कैलकुलेशंस में ही हम मात खा जाते हैं और उसकी कैलकुलेशंस में ही हम कहीं ना कहीं अपने आप को गलत कर बैठते हैं या गलत चीज़ों की तरफ इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक सही आंसर हमसे नहीं निकल पाता। इसी वजह से काफ़ी सारे लोग जो कि बहुत छोटा सा नॉलेज रखते हैं, वो भी अपने आप को बड़ा विद्वान समझ करके बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में एक बात बहुत बहुत अच्छी कही गई है कि हर व्यक्ति ज्योतिष नहीं सीख सकता, या फिर वही व्यक्ति ज्योतिष सीख सकता है जो इसके लिए अपने आप को दे दे या इसके साथ अपने आप को रख ले। क्योंकि जैसे आप अगर कोई म्यूज़िक सिंगर बनना चाहते हैं, या आप कोई आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, या कोई स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक दिन की पढ़ाई या एक महीने की पढ़ाई या एक साल की पढ़ाई काफ़ी नहीं होती। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर कोई सिंगर है तो उसको बचपन से ही उस चीज़ में रियाज करना होगा, तब जाकर के वो एक उच्च कोटि का सिंगर बनेगा।
अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो वो बचपन से ही उस चीज़ को खेलना सीखेगा, उस चीज़ के लिए अपने आप को लगाव रखेगा, तो वो धीरे धीरे बड़ा होता होता उस चीज़ में अपने आप को पारंगत होता हुआ नजर आएगा। इसी तरह से ज्योतिष शास्त्र का आपको ज्ञान और अनुभव और साथ ही साथ आपकी निष्ठा ये ज़रूरी है। देखिए, ग्रहों की गणनाएं या फिर किसी की बर्थ डिटेल्स तो पाना बहुत 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 ज़्यादा आसान है। सबसे ज़्यादा मुश्किल है तो ज्योतिष के तरफ अपने आप को देना या ज्योतिष के लिए अपनी निष्ठा को देना। इसी वजह से ज्योतिष शास्त्र एक कठिन अध्याय बनता है और एक कठिन प्रैक्टिस के बाद ही इसके रिजल्ट्स बहुत आसानी से निकल के आते हैं। ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो आपके भूत, भविष्य और वर्तमान के बीच में सामंजस्य बिठाता है, और इसी वजह से इतनी आसानी से चीज़ों को देख लेना या इतनी आसानी से चीज़ों को कैलकुलेट कर लेना कि ये ग्रह ऐसा बैठा हुआ है और उसका रिजल्ट ऐसा आएगा, अगर इतना आसान होता तो निष्ठा की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, एक डेडिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसी वजह से इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आप सभी सीख तो सकते हैं ज्योतिष, बट आप सभी को वो निष्ठा देनी होगी, वो अध्ययन करना होगा, वो डेडिकेशन देना होगा, और ये एक दिन या एक महीना या एक साल की मेहनत नहीं होगी, ये कई सालों की मेहनत होगी, तब जाकर के आप इसमें अपने आप को एक अच्छे रिजल्ट्स में लाते हुए देखेंगे। आज जब भी मैं कोई भी कैलकुलेशन करता हूँ तो ट्रस्ट मी, वो कैलकुलेशन में ऐसे ही देख करके नहीं करता, या एक या 2 मिनट की कैलकुलेशन में नहीं हो पाती सारी चीज़ें। उसके पीछे 1 दिन या 2 दिन की मेहनत होती है, उसके बाद वो चीज़ मैं आपके सामने बोलता हूँ। ऐसे ही हवा में मैं कोई भी स्टेटमेंट आप सभी को नहीं देता, और वही चीज़ जो है, वही स्टेटमेंट जो है, वो इस वैदिक शास्त्र का एक तरह से कह सकते हो कि रिजल्ट है, जो इतनी मेहनत की, इतने सालों की मेहनत के बाद आप सभी के सामने आ रहा है। ज्योतिष सीखना मुश्किल नहीं है, बट ज्योतिष को सीखने के बाद उसको समझदारी में लेना और उसको दूसरों तक पहुंचाना और उसके जरिए किसी की मदद करना सबसे मुश्किल काम है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आप सभी भी अगर ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप सभी के लिए एक अच्छी न्यूज़ ये है कि 3 जुलाई से मेरा नया बैच शुरू हो रहा है। अगर आप सभी ज्वाइन करना चाहते हैं, वैदिक ज्योतिष के बेसिक अध्याय को सीखना चाहते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप सभी मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आगे की सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी कि कितने समय का कोर्स है और क्या क्या कंटेंट आप इसमें पढ़ेंगे और किस तरह से आप इसको सीखने की कोशिश कर सकते हैं। इसी के साथ एक चीज़ और यहाँ पर मैं कहूँगा कि वैदिक ज्योतिष का जो ये प्रारूप है, देखिए ज्योतिष के बाद न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ये कई सारी चीज़ें हैं, बट वैदिक ज्योतिष का जो अपना एक रूप और स्वरूप है वो इतना डीप और इतना आप कह सकते हैं कि पुराना है कि इससे आगे कोई भी विद्या नहीं जा सकती। इस बात का दिमाग में रखिएगा। आज तक मैंने अपने वीडियोस में कई सारी ऐसी कैलकुलेशंस करके बताई हैं, जो मैं हर बार कहता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ वैदिक ज्योतिष के ऊपर आधारित हैं, और वो कैलकुलेशंस कितनी सटीक निकली है ये आपसे शायद अच्छा कोई भी नहीं जानता। इसीलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि वैदिक ज्योतिष में आप सभी को एक अपनी निष्ठा देनी होगी, एक डेडिकेशन देना होगा, अपना समय देना होगा, और उसके बाद आप इसमें अपने आप को आगे बढ़ता हुआ देख पाएंगे। एक और बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ कही गई है हमारे ज्योतिष शास्त्र में कि वैदिक ज्योतिष का महत्व सिर्फ आज के दिन के लिए या अभी के लिए नहीं है, ये सालों से है और ये सालों तक चलता रहेगा। इसीलिए इसका ना तो कोई शुरुआत है और इसका ना ही कोई अंत है। समय के साथ साथ देखिए, सूर्य कभी आना बंद नहीं होगा, चंद्रमा कभी आना बंद नहीं होगा, पृथ्वी कभी भी खत्म नहीं होगी, और ग्रहों की गणनाएं कभी भी खत्म नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। एंड सही गणना, सही समय पर की गई गणना आप सभी को सही रिजल्ट दे सकती है। ये बिल्कुल एक सॉफ्टवेयर जैसे होता है कि हमने एक सही इनपुट डाला तो आउटपुट सही निकल के आएगा। ठीक उसी तरह से जितनी सटीक गणना होगी उसका रिजल्ट उतना ही सटीक निकल के आएगा, और यही वैदिक ज्योतिष का एक कह सकते हैं कि मूल नियम है या मूल सिद्धांत है। उम्मीद करूंगा कि आप सभी भी ज्योतिष में अपने आप को और आगे ले जाने की कोशिश करेंगे, ज्योतिष के ज्ञान को और आगे समझने की और दूसरों को समझाने की कोशिश करेंगे। और अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, आगे की सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।